त्यात शुद्ध नवमी तिथी गंधयुक्त तरीही वात उष्ण हे किती. दोन प्रहरी कागशिरी सूर्य थांबला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला. राम जन्मला ग सखी, राम जन्मला. कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने, दिपून जाय माझ स्वतः पुत्र दर्शने. ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला, ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला. एके दिवशी राजा दशरथ पुत्रांसह दरबारात बसलेले असताना महर्षी विश्वामित्र त्या ठिकाणी आले आणि म्हणाले, एक तुझा पुत्र मला देई दशरथा, यज्ञ रक्षणास योग्य तोची सर्वथा. ज्येष्ठ पुत्राची मागणी दशरथाला नाकारता आली नाही. हाती धनुष्य आणि भाता घेऊन राम लक्ष्मण सज्ज झाले. विजयी भव असा आशीर्वाद घेऊन दोघे निघाले. वाटेत अरण्यात त्राटक, सुबाहू, विराट, हार, त्रिशाला अशा अनेक राक्षसांचा वध करून श्रीराम जनमानसांचे उद्धारक बनले. कालांतराने यज्ञासाठी श्रीराम व विश्वामित्र ऋषी मिथिलेला निघाले. वाटेत त्यांना ओस पडलेला गौतम ऋषींचा आश्रम दिसला. तो आश्रम कोणाचा अशी चौकशी केल्यावर विश्वामित्रांनी त्यांना सर्व हकीकत सांगितली. कोणालाही न दिसणारी अहिल्या रामप्रभूंना दिसली. दगडाप्रमाणे पडलेल्या अहिल्याला गौतम मुनींनी शाप दिला होता. ऋषी पत्नी म्हणून श्रीरामाने तिच्या पावलांना स्पर्श केला. प्रत्यक्ष रामाच्या हस्तस्पर्शामुळे अहिल्या पावन झाली. श्रीराम मिथिलेमध्ये येऊन पोहोचले. मिथिला अधिपती जनक राजाने सीतेच्या स्वयंवरासाठी एक पण लावला आहे. तो पण असा आहे की त्याच्या जवळ जे परशुरामाचे प्रचंड शिवधनुष्य आहे, त्या धनुष्याला जो प्रत्यांजा लावेल त्यालाच सीता माळ घालेल. सभामंडपातील धनुष्याला पाहून अनेक जण भयभीत झाले. ते प्रचंड धनुष्य उचलणे तर सोडाच, कोणालाही ते जागेवरून हलवणे सुद्धा शक्य झाले नाही.
पाशाशी जडले नाते धरणी मातेचे स्वयंवर झाले सीतेचे 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 श्रीरामानी सहज उचलिले धनु शंकराचे पूर्ण जाहले जनक नृपाचा हेतू अंतरीचे श्रीरामानी सहज उचलिले धनु शंकराचे पूर्ण जाहले जनक नृपाचा हेतू अंतरीचे उभे ठाकले भाग्य सावळे समोर दुहितेचे उभे ठाकले भाग्य सावळे समोर दुहितेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे स्वयंवर झाले सीतेचे मंथरा माई, ये माला मैंने आपके लिए कब से निकाल कर रखी थी, इसे गले में पहनो माई। माला गले में मत पहनाओ रानी, इससे अच्छा तो तुम मेरा गला काट दो, फेंक दो। तुम्हारी ऐसे बुरे दिन मैं अपने आंखों से ना देखूं। तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे आशंका हो रही है। राम तीनों भाइयों सहित कुशल तो है ना? सब खुशल है, पर तुम्हारी खुशलता मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां ले रही हूँ। मुझे तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या पे राज करेगा। हाय 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 मेरे फूटे करम। चुप कर माई, राम बड़ा है, वही राज्य करेगा और फिर सूर्य वंश की रीत यही है। इस रीति का परिणाम क्या होगा तुझे इसका अंदाजा है? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तू बनेगी दासीन। अरे कुटिल बुद्धि, मेरा राम अपनी जन्मी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है और अपने भाइयों से अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है कि तुम्हारी? तुझे राजा का मन का कपट नहीं मालूम। भरत को नानी के घर भेज दिया और यहाँ पर राम की राजा बनने की तैयारी झटपट चालू कर दी। नहीं मंथरा, चली जा यहाँ से। क्यों हमारे मन में विष घोल रही है? ऐसे व्यर्थ का कलाप मत कर मंथरा, मत कर। इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, कुछ हितैषी भी होते हैं। मैंने तुम्हें बचपन से अपने गोद में पाला है, एक कोमल फूल की तरह संभाला है, रखा है। मरने की क्या सोचती है मूर्ख, जीतने की सोच। राम की जगह भरत राजा बन जाए तो आज की रात और कल के सुबह में अभी भी एक दिन बाकी है। अगर तूने सही पासा फेंका तो अभी भी हम जीत सकते हैं कैकई। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब तुम ही बताओ, मुझे तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। और इस प्रकार मंथरा ने कैकई को दशरथ ने दिए हुए 2 वरदानों की याद दिलाई। देवता असुर युद्ध में राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे। कैकई रथ को कुशलता से ले आई और दशरथ के प्राण बच गए। देखते हैं कैकई कौन से 2 वरदान मांगती है। क्या हुआ रानी, तुम को भवन में क्यों बैठी हो? अपनी दशा ऐसी क्यों की है? मैंने ऐसी कौन सी बात टाल दी?
आपने मुझे जो 2 वर दिए, जिसे मैं आज मांगती हूँ, लेकिन अगर आपने वचन भंग किया तो? कैकेयी, हम रघुवंशी हैं, हमारे प्राण जाएंगे पर वचन नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज तुम जो मांगोगी मैं वह दूंगा। मैं अपने पहले वर के बदले भरत के लिए राज मांगती हूँ। कैकेयी, ये तैयारियां, ये उत्सव। रहने दीजिए महाराज, मेरे भरत को बुलाकर राज दीजिए, नहीं तो वचन भंग कर दीजिए। वचन भंग नहीं होगा, राज भरत को ही दिया जाएगा। और मेरा दूसरा वर? वह भी मांग लो। तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दीजिए। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन मीन। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। अत्यंत संयमाने नंदीग्रामहून भरताला अळवण्यासाठी दूत पाठवले. रामाचा राज्याभिषेक होणार या कल्पनेने आलेला भरत जेव्हा अयोध्येत प्रवेश केला तेव्हा ती अयोध्या पाहून त्याला विलक्षण धक्का बसला. अशी अयोध्या त्याने स्वप्नातही पाहिली नव्हती. अयोध्याचे चैतन्य निघून गेले होते. त्याला काही कळेना. तो आपल्या प्रासादात गेला. तिथे त्याला त्याची आई भेटली. भरताला पाहून म्हणाली, भरता, मी तुझी चातकासारखी वाट बघत आहे. तुझे पिता निधन पावले आहे. राम येथून दूर वनवासात गेला आहे आणि सिंहासन तुझ्यासाठी मोकळे आहे. तू तुझा राज्याभिषेक करून घे. माझा भरत राजा झाला आहे हे दृश्य मी केव्हा पाहिन असे झाले आहे. हे सगळे मी स्वतः घडवून आणले आहे. हे सगळे तुझ्यासाठी केले आहे. आपल्या आईचे हे छद्मी आणि स्वार्थी बोलणे ऐकून भरताला संताप अनावर झाला. तो रागात म्हणाला, माता न तू वैरिणी, माता न तू वैरिणी, माता न तू वैरिणी, माता न तू वैरिणी. अश्वपतीची नव्हेस कन्या, नव्हेस माझी माय. धर्माज्ञाच्या वंशी कृत्या निपजे नांदे काय. वधनाथाचा करील मुढे, वध
दशरथनाथाचा करील मुढे पतिव्रता का कुणी मातान तू वैरिणी मातान तू वैरिणी मातान तू वैरिणी वनात भ्रात्या धाडिलेस तू स्वर्गी धाडिले तात श्रीरामा ते बलकल देता कानच जळले हात उभी न राही पळभर येथे उभी न राही पळभर येथे काळे कर जावनी मातान तू वैरिणी. भरत रामाश्रयामध्ये आला. त्याने श्रीरामांच्या चरणाला मिठी मारली. रामाने त्याला कुशलमंगल विचारले. पित्याच्या निधनाची वार्ता ऐकून सर्वत्र दुःखाची कळा पसरली. भरताने रामास विनवले, रामा, हे राज्य तुमचे आहे, सिंहासन तुमचे आहे. आपण अयोध्याला परत जा, राज्याभिषेक करून घ्या. रामाने त्याला विनम्रपणे नकार दिला. अयोध्याला परत जाण्यास सांगितले, राज्य करायला सांगितले. पित्याच्या आज्ञेप्रमाणे 14 वर्ष वनवास पूर्ण झाल्यावरच मी अयोध्यात परत येईन असे वचन दिले होते. यावर दुःखी झालेला भरत श्रीरामाच्या पादुकांना स्पर्श करत म्हणाला, आत गेले माय गेली भरत आता पोरता मागणे एक रामा आपुल्या द्या पादुका मागणे हे एक रामा आपुल्या द्या पादुका. आहा, कितने सुंदर राजकुमार हैं। मुझ जैसी सुंदरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। हे वनवासी, मुझसे विवाह कर लो, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। यदि अनुचित न समझो तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को आए हैं। हे राम, तुम मुझसे तुरंत ही विवाह कर लो। सुंदरी, मैंने तो एक नारी व्रत का पालन किया है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, तुम मेरे अनुज लक्ष्मण के पास जाओ, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। हाँ हाँ, असली सुंदर तो आप ही है। मुझे देखकर क्यों मंद मन मुस्कुराते हो? वह तो ब्याहे हुए हैं, किंतु तुम तो मुझे कुंवारे लगते हो। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, ये बात करने से पहले कुछ लाज ना तुमको आती है? ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक ये औरत इनके साथ है, मैं अभी राक्षसी रूप रखकर इस नारी को खा जाती हूँ। लक्ष्मण, अपनी कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी, तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं।
हर हर महादेव। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हर हर महादेव। ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम लंबितांबुजंग तुंग मालिकां चंड तांडव तनोतुन शिव शिवं जटाटविकल ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम लंबितांबुजंग ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम लंबितांबुजंग तुंग मालिकां निनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतुन शिव शिवं। रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। रुको रुको रावण, रुको। सीते, सीते मैं आ रहा हूँ, सीते। इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर अभया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। मैं हूं रावण, लंका नरेश रावण, एक कुशल राजनीतिक, तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं को जानने वाला, इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन, जादुओं को जानने वाला। मेरे पास जो पुष्पक विमान है वह इस लोक में किसी के पास नहीं। मैं विद्वान हूं, तूने मेरी शक्ति नहीं पहचानी। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोग पाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं को पकड़ने मात्र से देवता, गांधर्व भय से सांस रोक लेते हैं। मैं अपने अहंकार को छोड़ नहीं सकता। मेरी शक्तियां मुझे कई दान में नहीं प्राप्त हुई है। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार वह शक्तियां देने पर विवश हुए। मैंने वह शक्तियों को प्राप्त किया है, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। मैं हूँ कुंभकर्ण। कुंभ मतलब घड़ा और कर्ण मतलब कान। बड़े कान होने के कारण मेरा नाम कुंभकर्ण रखा गया था। इंद्रासन की जगह निद्रासन मुझे वरदान में मिला, इसलिए मैं 6 महीने सो जाता हूँ और केवल एक दिन के लिए उठकर फिर 6 महीने सो जाता हूँ। मैं बलशाली और भीमकाय हूँ। मैं हूँ रावण का छोटा भाई विभीषण, वेदों का ज्ञाता। मैं रावण राज में रहते हुए भी राम भक्ति करता हूँ। ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या कर मैंने भगवान की भक्ति मांगी। रावण की अजयता का रहस्य केवल मुझे पता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आवो रघुराई। जय श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, श्री राम प्रभु ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, सुधि लेने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसीलिए अंगूठी लाया हूँ। उठो हे लाल, तुमको मैं शक्तिदान दे रही हूँ। दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, मैं मुक्तिदान दे रही हूँ। हे माता, मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य धन्य हो गया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस सुंदर उपवन में से कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। जाओ हनुमान, प्रभु राम का ध्यान कर अपनी भूख शांत कर लो। राघव ने हमारे लिए शिवधनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मर्म पूर्ण सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, अवधि कार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर। जय कपीस दिव्य लोक उजागर। दूत अतुलित
बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया साखी गौरी सीता से सदा करिएगा नाथ हृदय बहलेगा सीता से सदा करिएगा नाथ हृदय बहलेगा हमारी याद में तुम साथ करिए बेसक लोग पूजा करिए हमारी याद में तुम साथ करिए बेसक लोग पूजा करिए पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित दया बसहु सुरभू जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सेतु बांधा रे 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 सागरी सेतु बांधा रे सागरी सेतु बांधा रे सागरी सियावर रामचंद्र की जय सेतु बांधा रे 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 सागरी सेतु बांधा रे सागरी सेतु बांधा रे सागरी सियावर रामचंद्र की जय गिरिराजांचे देहनी खळुनी गजांग शात्या शिळा उचलुनी गिरिराजांचे देहनी खळुनी गजांग शात्या शिळा उचलुनी जळात द्यारे जवे ढकलुनी जळात द्यारे जवे
श्रीराम 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 गळात द्यारे धवे ढकलुनी सेतू बंधने जोडून ओढा सेतू बंधने जोडून ओढा समीप लंकापुरी बंधारे सेतू बंधारे सेतू बंधारे सेतू बंधारे सेतू बंधारे सागरी सेतू बंधारे सागरी सेतू बंधारे सागरी सियावर रामचंद्र की कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। से तुम बंधे से तुम बंधे से तुम बंधे श्री रामा से तुम बंधे से तुम बंधे से तुम बंधे। अपरंपार शक्ति का ज्ञाता, असीम धन का मालिक, जिसकी कीर्ति तीनों लोक में फैली हुई है, पर मात्र अपने अहंकार के कारण वह अपनी ही मौत की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर है प्रभु श्री राम, मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिरूप। उनके शील के समक्ष पूरा विश्व नम्र है। श्री राम की शक्ति अजेय है, फिर भी वे अजात शत्रु है। रावण के पास बाहर सब कुछ होते हुए भी अंतर में कुछ भी नहीं है, और राम के पास बाहर कुछ ना होते हुए भी अंतर में सब कुछ है। ये युद्ध है धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का। ये युद्ध है श्री राम और रावण का।
नित्य स एव अस्ति परमम त्वमेव इति देवा ज्ञानिनानिव जयतु सर्वदम् तत् सर्वस्व सम्बन्ध सन्मति तन्मन चित्ताकिमस्मरम् सर्वशत्रुणां पिब त्वं रक्तं रक्त अर्क तत् धर्मं हस्तं शस्त्रं तन्त्रं दोहं शरणं धर्मं हस्तं शस्त्रं तन्त्रम् नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय राम श्री राम राम राम। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते तन मन में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।